आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी से पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। हिमाचल की ऊंचाई वाली जगहों पर जमकर हुई बर्फबारी पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। हर तरफ चांदी सी सफेद बर्फ नजर आ रही है। जन्नत सा ये नजारा सभी को हिमाचल आने के लिए आकर्षित कर रहा है। लेकिन कभी कभी ये बर्फबारी सफेद आफत भी बन जाती है और कुदरत का कर्फ्यू इंसानों को घरों में दुबकने को मजबूर कर देता है। पहाड़ों में ठंड प्रचंड हो गई है। बारिश और बर्फबारी के बाद हिमाचल में तापमान माइनस में चला गया है। पर सैलानी तो मानो इस सौगात के लिए दुआएं कर रहे थे और वो दुआ कबूल हो गई। सैलानी सफेद बर्फ से जिंदगी भर के लिए सुनहरी यादें संजो रहे हैं। पहाड़ों की रानी शिमला, जहां जो भी आता है बस झूम जाता है, मदहोश हो जाता है यहाँ की खूबसूरती पर। ऊपर से मौसम भी यहाँ अक्सर शिमला की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। तस्वीरों में देखिए हरे भरे पेड़, जरा तस्वीरें देखिए। भले ही आज कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही हो, कोरोना हो या फिर कोरोना का न्यू स्ट्रेन, हिमाचल ने कई बार मुश्किलों का सामना किया है। ऐसे में हिमाचल पहुंचने वाले पर्यटकों को कोरोना के लिए कुछ सावधानियां बरतने का भी खास ख्याल रखने की बात कही जा रही है कि मस्ती तो कीजिए लेकिन कोरोना को मत भूलिए। कोरोना का संकट भी है, थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखिए और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है और यहाँ पर थोड़ा अनुशासन में मनाने के लिए कहा गया है कि आप जो है घूमिए, आप इस मौसम का मजा लीजिए, थोड़ा सा अनुशासन में दिखाइए। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि पहाड़ों में आने वाले दिनों में भी मौसम खराब रहेगा, जिसके तहत पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी होगी, हवाएं और ठंडी हो जाएंगी, तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और ठंड की ठिठुरन ज्यादा होगी। ऐसे में पर्यटक ऊंचाई वाली जगहों पर ना जाएं। बावजूद इसके हिमाचल में ऊंचाई वाली जगहों पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हिमाचल में मौसम का कहर लगातार जारी है। आगामी कुछ दिनों में मौसम विभाग ने बर्फबारी की संभावना जताई है। इस वक्त हम रिज मैदान पर खड़े हैं राजधानी शिमला के। तो यहाँ पर जो है हल्की हल्की बारिश जो है अभी हो रही है। हालांकि ये बताया गया है मौसम विभाग की तरफ से बर्फबारी होने की संभावना, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर जो है भारी हिमपात जो है हो सकता है। लेकिन यहाँ शिमला में जो पर्यटकों से ये राजधानी जो है गुलजार है। अलग अलग स्थानों से, देश के कोने कोने से यहाँ पर पर्यटक पहुँच रहे हैं। हम सारे अपने वार्म क्लोथ्स, मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह सब लेके चलते कहीं भी जाए और एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, ताकि अगर कहीं हम अटक जाए तो हमारे पास बेसिक एसेंशियल्स हो। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। आज हम आपको कुदरत की नायाब खूबसूरती दिखाने जा रहे हैं। वो खूबसूरती जिसे देखने के लिए लोग मीलों का सफर तय करते हैं और पहुंचते हैं हिमाचल की खूबसूरत वादियों में। कुदरत की नायाब खूबसूरती, बर्फ से ढकी हरी भरी पहाड़ियां, कई जगह तापमान माइनस में, हर तरफ ठंड की ठिठुरन।
हरी भरी पहाड़ियां जो इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। जहां देखो वहीं बर्फ ही बर्फ, जो कभी धूप खिलने के साथ चांदी की तरह चमक उठती है तो कभी धुंध में छुप जाती है। इन वादियों के दीदार के लिए दूर दराज से लोग मीलों का सफर तय करते हैं और यहाँ तक आते हैं। -डिग्री तापमान होने के बावजूद लोग यहाँ वादियों में आते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं और सारी परेशानियों को भूल यहाँ शांति को तलाशते हैं। अपना कीमती वक्त गुजारते हैं और वादियों की खूबसूरती के बीच बस खो जाना चाहते हैं। इस वक्त हम शिमला का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी है वहां पर खड़े हैं। हल्की बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और यहाँ पर पर्यटक देखिए किस तरह से बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और नाच गाकर जो है खुशियां मना रहे हैं। और आप जो देखिए थोड़ा सा सड़क के उस तरफ आप देखिए जो पहले बर्फ गिरी हुई थी वो भी आपको अभी नजर आ रही है। अभी जो है काफी ये बर्फबारी जो है धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है और यहाँ पर देखिए आसमान से फाहे जो है किस तरह से गिर रहे हैं और पर्यटक यहाँ पर जो है मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बार बर्फ का आनंद ले रहे हैं हम लोग। हम अमरनाथ बहुत बार गए हैं, बर्फ बहुत देखा हमने, लेकिन स्नोफॉल पहली बार देखा है। ये पूरी फैमिली के साथ अच्छा यस यस। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के पर्यटक देवभूमि की इस नायाब खूबसूरती के दीदार के लिए आते हैं और इन दृश्यों को देखकर उनकी थकान रफू चक्कर हो जाती है, मानो उनके पैसे भी वसूल हो जाते हैं। शिमला से रणबीर सिंह, न्यूज़ 18। चलिए अब कुदरत की गोद में ले चलते हैं। जी हाँ, लाहौल स्पीति लेकर चलते हैं जिसे बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है। पर यह रेगिस्तान इतना खूबसूरत है कि इसकी अनछुई खूबसूरती निहारने के लिए पर्यटक हर जोखिम उठाने को उतावले रहते हैं। बर्फ में कैद लाहौल स्पीति, यह है बर्फ का रेगिस्तान। जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ। यहां जिंदगी आसान नहीं। यह है लाहौल स्पीति। यहां आप जहां नजर दौड़ाएंगे वहां आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। यही वजह है कि इसे बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है। भारी बर्फबारी की वजह से 6 महीने तक देश दुनिया से कट जाता है। लाहौल स्पीति देश के 640 जिलों में से सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों में चौथे नंबर पर आता है। लाहौल में सर्द मौसम में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी रहता है। ऐसे में यहाँ के घर, खेत, खलियान, पेड़ पौधे सब बर्फ की सफेद चादर के नीचे छुप जाते हैं। गाड़ियों के पहिए यहाँ अक्सर जाम हो जाते हैं। बिजली कई कई हफ्तों तक गायब रहती है। बर्फबारी होने की वजह से यहाँ प्रशासन की ओर से पहले ही सामान के भंडारण के निर्देश जारी कर दिए जाते हैं और ऐसे में अगर आपका भंडारण खत्म हुआ तो आपको सामान मिले इसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी। इंटरनेट सुविधा हो या अन्य तरह की सुविधाओं से महरूम होने के बावजूद लोग यहाँ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं। लेकिन अपनी जिंदगी को आम करने के लिए यहाँ के लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। लेकिन इस जद्दोजहद के बावजूद यहाँ के लोगों की जिंदगी बर्फ पर ही निर्भर है, क्योंकि बर्फ से इनकी रोजी रोटी चलती है। यहाँ पे जितने भी कृषि खेती बाड़ी जो भी हमारा सारा जो
निर्भर है आपका बर्फ़ के उसमें, क्योंकि जितना बर्फ़ आएगा उतना ही हमारे को सिंचाई के लिए ग्लेशियर का जो पिघला हुआ पानी हमारे खेती बाड़ी किसान भाई बहनों के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। और यहाँ पे जो खेती बाड़ी का मेन मकसद है कि पानी जब तक बर्फबारी नहीं होगी तो सिंचाई करना बहुत मुश्किल है। और हालांकि यहाँ इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा बर्फबारी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी आम जिंदगी पर अब तक की बर्फबारी का असर पड़ रहा है। सर देखा जाए तो इस साल बर्फ उतनी नहीं हुई जितना पहले होते थे सर। इस वजह से हमारे जो विंटर गेम्स होते हैं वो नहीं हो पा रहे, खासकर इसकी ये हमारा एक मनोरंजन का वो गेम है जो कम स्नोफॉल की वजह से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आगे किस तरह उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर और ज़्यादा बर्फ आ सके तो विंटर गेम के लिए और अच्छा हो सकता है सर। बर्फबारी ज्यादा होने के कारण लाहौल स्पीति अन्य जगहों से पूरी तरह कट जाता है। रोहतांग दर्रा बंद किया जाता है। हालांकि बीच बीच में मौसम ठीक होने के दौरान हेलीकॉप्टर सुविधा दी जाती है ताकि जरूरतमंदों को यहां से निकाला जा सके या फिर यहां लाया जा सके। लेकिन इस बीच अगर फिर मौसम खराब हुआ तो फिर आपका यहां जाना या यहां से वापस लौटना मुश्किल हो सकता है। केलोंग से प्रेमलाल, न्यूज़ 18। बर्फबारी कुदरत का इंसानों को नायाब तोहफा है। बर्फ के सफेद फाहों से मानो वादी महक उठती है, इंसानों के दिल खिल उठते हैं। मनाली में बर्फबारी का नजारा ऐसा कि यहां की सुंदरता पर सफेद बर्फ मानो चार चांद लगा देती है। बर्फबारी के बाद मनाली का नजारा जन्नत से कम नहीं है। आसमान छूती पहाड़ी चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। इस मनमोहक नजारे का दीदार करने के लिए मैदानी इलाकों से हजारों पर्यटक घाटी पहुंच रहे हैं। जमकर हुई बर्फबारी से हर तरफ सफेद बर्फ नजर आ रही है। पर्यटकों ने इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। बर्फ के फाहों को गिरता देखना स्वर्ग का अनुभव करवा रहा है। हम डांस करके एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर के स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पे डांस कर रहे हैं और घूम घूम के पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बट थोड़ा बारिश की वजह से हम थोड़ा कम एंजॉय कर पाए और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। 3 साल हो गए सर जी, यहाँ पर बहुत बढ़िया माहौल रहता है, इसीलिए मैं रेगुलर आ रहा हूँ। बर्फबारी भी अच्छी है और रात को स्नोफॉल बहुत बढ़िया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ का जो स्नोफॉल है बहुत अच्छा है, सारा वाइट वाइट दिख रहा है आसपास का। और मैंने उम्मीद नहीं करी थी, मेरे घर वाले बोल रहे थे कि यहाँ बारिश हो रही है, वहाँ रास्ते वगैरह बंद है, तो ये मेरे को अच्छा लगा कि रास्ते भी खुले हुए हैं और बर्फबारी भी अच्छी है, स्नोफॉल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम घूमने आए हैं, हनीमून पे हैं, अभी हमारी न्यू मैरिड हुई है और यहाँ बहुत बर्फ है, बहुत सर्दी है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इस पल का इंतजार सैलानी शिद्दत से करते हैं और अगर उनके घाटी में पहुंचने के बाद ऐसी बर्फबारी हो जाए तो फिर क्या कहने। न सिर्फ पर्यटक बर्फबारी का इंतजार करते हैं बल्कि पर्यटन कारोबारी, किसान, बागवान भी बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लेकिन सफेद खूबसूरती अपने साथ तमाम परेशानियां और जोखिम लेकर आती है। हमारी अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे कितना खतरनाक है बर्फबारी में वाहन चलाना और कैसे बर्फबारी बन जाती है सफेद आफत। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18। अभी तक तो आपने प्रकृति की खूबसूरती को गहराई से महसूस किया। बर्फ गिरते देखना, उसे महसूस करना किसी सपने से कम नहीं होता। पर यह बर्फ कैसे जिंदगियों पर भारी पड़ जाती है उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। स्थानीय लोग कैसे भारी बर्फ के बाद घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते हैं और पर्यटकों के लिए कैसे चांदी सी चमचमाती बर्फ परेशानी का सबब बन जाती है, हम इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
बर्फ के दिल लुभाने वाले नजारे तो आपने देख लिए, अब जरा ये भी देखिए, एक कार फिसलते हुए नीचे फंसी कार से टकराती है और ड्राइवर ही नहीं है, और उसके पीछे पीछे एक और कार फिसलकर दूसरी कार को टक्कर मार देती है और ड्राइवर ही नहीं है। बर्फ का मजा लेना कैसे जान पर भारी पड़ जाता है। ये तस्वीरें मनाली के सोलंग नाला की हैं। और ड्राइवर ही नहीं है, जहां बर्फ गिरने के बाद कैसे वाहन सड़क पर फिसलन बढ़ने से फिसल रहे हैं। इस तरह के खतरों के बारे में स्थानीय प्रशासन पर्यटकों को पहले ही आगाह कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ पर्यटक इन आदेशों का पालन नहीं करते और फिर क्या होता है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और ड्राइवर ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिससे समूची घाटी ठंड की चपेट में आ चुकी है और अभी भी यहाँ पर बर्फबारी का दौर जारी है। मैं कुछ तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगा, आप देखते हैं कि किस तरह जो है बर्फ का दौर यहाँ पर लगातार जारी है और बर्फ के फाहों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी सब सड़कों पर वाहन चलाना भी काफी खतरनाक हो चुका है। आप तस्वीरों में देखते हैं कि किस तरह कितना खतरनाक वाहन चलाने हो चुका है, क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा हो चुकी है और अभी भी जो बर्फ का सिलसिला लगातार जारी है। घाटी में हो रही लगातार बर्फबारी से अब जो है यहाँ पर काफी बर्फ हो चुकी है और वाहन चालकों को जो अपने वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम इन वाहन चालकों से भी बात करेंगे और इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे आ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा बर्फबारी यहाँ पर हो चुकी है। हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। सर, कहाँ से आप आ रहे हैं? हम सोलांग वैली से आ रहे हैं। कितनी बर्फबारी और कितनी दिक्कतें आई है? बर्फ तो बहुत ज्यादा है सर, दिक्कत ऐसी आई है, हम कल 1 बजे से लेकर आज 6 बजे निकले हैं वहाँ से। अगर अभी की बात करें, क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा हो चुकी है, तो अभी कितनी ठंड कितनी और कितनी समस्या रही, क्योंकि काफी बर्फबारी हुई ऊपर? ठंड है, गाड़ियाँ चल भी नहीं रही है, बहुत मुश्किल से गाड़ी आई है, गाड़ियाँ निकल नहीं रही है, कल रात की गाड़ियाँ बंद है। सहूलियत उन्होंने सिस्टम भी बहुत अच्छा बना रखा है, डिस्टेंसिंग बहुत कर रखी है और आराम से ला रहे हैं और हर जगह देख भी रहे हैं, वो अच्छे से निकलवा भी रहे हैं, मगर ऊपर सहूलियत नहीं है खाने पीने। गाड़ी स्पीड ज़्यादा कर रही है और कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, बर्फ़ का तो मज़ा ही है। जी, मनाली में तो बहुत दिक्कत आ रही है। सोलंग वैली से नीचे के लिए कल बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ फंसी थी और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अभी तक प्रशासन का कोई वो नहीं है जी, बहुत ज़्यादा रिस्की है जी, बहुत ज़्यादा रिस्की है। कल हमारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फंस गई है ऊपर, कुछ टैक्सियाँ थी और बाकी दिल्ली की गाड़ियाँ थी जी। बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम में गाड़ियाँ चले गई थी और एकदम बर्फबारी हो गई और फंसी है ऊपर गाड़ियाँ बहुत। भारी बर्फबारी के कारण कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं। पुलिस के जवान मुस्तैदी से सड़कों पर पर्यटकों की मदद करते हैं। बर्फ में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन फिर भी कई बार अनहोनी हो जाती है। रियली एसडीएम सर, आपने जो ये चला रखा अपना रेस्क्यू टीम, ये बहुत अच्छा है। इन्होंने इतने अच्छे से हमें अपने लेवल पर पहुंचाया होटल पे, उसके लिए रियली थैंक्स। उसके लिए हमें शब्द भी नहीं है कि हम कैसे उस चीज़ को करें एक्सप्रेस, कि आपने इतनी अच्छी हेल्प हमें करी है। मैं आज यहाँ सोलंग वैली में आया था, जाम में फंस गया, मुझे 4x4 जिप्सी ने रेस्क्यू किया और हिमाचल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे बहुत धन्यवाद देता हूँ उनका। और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया ये, और बहुत ही बढ़िया जिप्सी है गाड़ी थी और बहुत सेफ्टी से लेके आए हमें, बहुत अच्छे से। ताजा बर्फबारी से मनाली और आसपास की पूरी घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और अभी भी यहाँ पर जो बर्फबारी लगातार होती जा रही है, जिससे समूची घाटी ठंड की चपेट में आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में, तो यहाँ पर जो काफी ज्यादा हिमपात हो चुका है। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखते हैं कि किस तरह का हिमपात हुआ। जहाँ भी नजर दौड़ा चारों तरफ जो है बर्फ की चपेट चादर यहाँ पर बिछ चुकी है और सड़कों पर भी जो काफी ज्यादा बर्फ जम चुकी है, जिसके कारण सड़कों पर जो है वाहन चलाना वो काफ़ी खतरनाक हो चुका है, क्योंकि फिसलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देखते हैं कि किस तरह वाहन जो है बिल्कुल धीमी गति से जो अब सड़कों पर चल रहे हैं, क्योंकि लगातार फिसलन बढ़ती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है बर्फबारी यहाँ पर हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देखते हैं, ये मनाली के आसपास के क्षेत्रों की तस्वीरें हैं। ये सिर्फ यहाँ की तस्वीरें नहीं है, बल्कि इसके अपितु बाकी जगहों पर भी इस तरह के दृश्य जहाँ लगातार बर्फबारी होती जा रही है। और प्रशासन ने भी जो है घाटी में हो रही लगातार बर्फबारी को देखते हुए अब सभी वाहनों को जो है
बांध के समीप रोक दिए है और वहां से आगे किसी को भी वाहन को जो है जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। इसके साथ ही जो मनाली के ऊपरी क्षेत्र है जहां पर बीते कल जो है भारी बर्फबारी के दौरान काफी सारे वाहन जो है पर्यटकों के फंस चुके थे सोलंग नाला में, उनको भी वहां से जो है निकालने का कवायद लगातार जारी है और मशीनरियों को वहां पर भेजा गया ताकि जल्द से जल्द जो है फंसे हुए वाहनों को वहां से निकाला जा सके। हालांकि जो पर्यटक वहां पर फंसे थे उन सभी को जो है सुरक्षित उनके होटल तक जो है पहुंचा दिया गया है और प्रशासन लगातार जो है लोगों से अपील कर रहा है कि भारी बर्फबारी के दौरान जो है और खराब मौसम के दौरान कोई भी व्यक्ति जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख ना करे। घाटी में खराब मौसम को देखते हुए मनाली प्रशासन ने सोलंग नाला की ओर जाने वाले सभी वाहनों पर रोक लगा दी। किसी भी वाहन को जाने की परमिशन नहीं दी और जो पर्यटक पहले से वहां फंसे थे उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। फिसलन ज्यादा होने के कारण वाहनों को सड़क से हटाने में काफी मेहनत और जोखिम का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने मौके की नजाकत को देखते हुए तुरंत मौके पर जेसीबी, स्नो कटर और बाकी मशीनरी को मदद के लिए रवाना किया। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18। आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।